जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 या बिहार प्रधानाध्यापक भर्ती 2024 दोनों के विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। कल हमने आपको अपडेट दिया था कि रोस्टर जो है वह बीपीएससी को मिल गया था। साथ ही जो एक और खबर निकल कर सामने आई थी कि 2300 सीटें लगभग जो है कम है। अब सीटें कम है तो लगातार जो है कल वाले वीडियो पे हमारे वीडियो पे जो है प्रश्न आ रहा था कि कट ऑफ अब कितना बढ़ जाएगा, हमारा होगा नहीं होगा, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न हमें टेलीग्राम पर भी मिले और हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट पर भी। तो इस पर भी बात करने वाले हैं कि कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि मैंने कल ही बता दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आज आपको ब्रीफ में बता दूंगा। साथ ही जो आपका प्रधान शिक्षक का 37,943 सीट पर जो नियुक्ति होगी उसके बारे में बात करेंगे। और रिजल्ट जो है दिवाली से पहले आएगा, ऐसी जो खबर निकल कर सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो प्रधानाध्यापक का है, इसका रोस्टर जो है 20 अक्टूबर यानी कल तक कहा जा रहा है कि जीएडी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इन सभी विषयों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए जो अपडेट निकल कर सामने आई है पहले उसको बात करते हैं, उसके बाद जो न्यूज़ में है उसको भी देखेंगे। हेड टीचर, हेडमास्टर और टीआरई 3 से जुड़ी खबर है। हेड टीचर और हेडमास्टर का रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना। जो बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले जो है हम रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन देखिए बीपीएससी जो है बहुत दिनों से इस चीज़ को कह रहा है कि हम इतने तारीख से पहले कर देंगे, यह हमारा टारगेट है, लेकिन अभी तक कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। लेकिन यह इसलिए हो सकता है क्योंकि अब रोस्टर बन चुका है, रोस्टर बन गया, रोस्टर भी मिल गया, तो अब बीपीएससी को सिर्फ रिजल्ट बनाना है। चूंकि रिजल्ट बनाने में 5 से 7 दिन का समय कहा गया था, तो अभी अगर 19 अक्टूबर है तो अगर 10 दिन भी बीपीएससी को समय लगता है तब भी आपका दिवाली से पहले रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया कि 31 अक्टूबर तक आयोग ने रिजल्ट का रखा लक्ष्य। हेड टीचर का जो अंतिम रूप से जो रिजल्ट है वह 37,943 पदों का रोस्टर मिलते ही रिजल्ट की तैयारी में जुटा आयोग। कितने सीटों पे, जो हमने आपको कल भी बताया था कि 37,943, जबकि पहले कितनी थी 40,247, लगभग 2300 सीट जो है वो कम हो गई। सबसे पहले हेड टीचर का ही जारी होगा रिजल्ट। आपको मैंने पहले ही बताया था कि पहले हेड टीचर हेडमास्टर का होगा, उसके बाद जो है आप जो है टीआरई 3 के बारे में सोच सकते हैं। 20 अक्टूबर तक हेडमास्टर का रोस्टर भी जीएडी से भेजा जाएगा। हेडमास्टर का रोस्टर अभी जो है नहीं भेजा गया है, जिसकी मैंने आपको जानकारी दी कि 20 अक्टूबर तक जो है हेडमास्टर का रोस्टर भी जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग से आयोग को भेजा जाएगा। वहीं टीआरई 3 में जो है 87,774 सीटों का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। टीआरई 3 में सीटों की संख्या घटने और बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। हेड टीचर का जो यहाँ पर सीटें कम हुई है उसका देखिए रीज़न क्या दिया गया है कि हेड टीचर के सीटों की संख्या में कम होने की वजह स्कूल मर्जर और डीमर्जर है। बहुत से स्कूलों को मर्ज करके एक ही स्कूल बनाया गया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि हेड टीचर की संख्या में कमी आई है। स्कूल कम हुए तो हेड टीचर की रिक्ति भी कम हो गई। मार्च 2024 में, चूंकि जो ये 40,247 वैकेंसी थी ये मार्च 2024 में जारी हुआ, इसके बाद बहुत से स्कूलों का मर्जर हो गया, इसीलिए कहा जा रहा है कि हेड टीचर की संख्या में जो है कमी आई है। उस विज्ञापन में 40,247 थी, लेकिन अभी 37,900 सीट। विज्ञापन के बाद कई स्कूल हुआ मर्ज और डीमर्ज, तो ये रीज़न दिया गया है हेड टीचर का। अब बात कर लेते हैं जो आपका रोस्टर आया है उस पर बात कर लेते हैं। ये जो रोस्टर आपने कल भी देखा था इसमें, और जो सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग लगातार जो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें कट ऑफ पर कितना परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये आज की बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो है प्रधान शिक्षक की खबर छपी हुई है, लेकिन हम सिर्फ एक ही देखेंगे और इसी चीज़ पर जो है आगे डिस्कस करेंगे। प्रधान शिक्षक 2304 पद, जो हमने आपको बताया था 2300 पद लगभग, यानी कि 2304 पद जो है घटे 37,943। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए 40,247 जो था या 37,943, ये 37,943 सीटें भी कम नहीं है भाई, बहुत सीटें हैं, पर्याप्त हैं। हाँ थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, देखिए 2300 सीटें भी कम नहीं होती, 2300 सीटें कम हुई थोड़ा 1-2 अंक का फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें आगे क्या है। प्रदेश में 37,943 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षक की रिक्तियों में 2304 की कमी आई है। विज्ञापन के साथ 40,247 रिक्तियों की घोषणा की गई थी, लेकिन आरक्षण नीति में बदलाव के चलते संख्या कम हो गई है।
अनारक्षित जो यूआर का 10,081 था वो अब 15,180। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, 15,180 सीटें। तो जो हमने आपको इसका कटअप बताया है उस पर भी एक बार बात करेंगे। यूआर का जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, ईडब्ल्यूएस में जो है 4,018 से 3,791, लगभग जो है आप यहाँ पर 227 सीटें कम हो रही। तो ईडब्ल्यूएस में एक आधा अंक का ऊपर नीचे हो सकता है। एससी का जो है पहले ये जो था ये 65% आरक्षण के आधार पर था, तो 8,000 से अब 6,069। एसटी का जो है 806 से 393। अत्यंत पिछड़ा 10,000 से 6,822। पिछड़ा वर्ग जो है 7,245 से 4,549। तो इन सीटों में जो है परिवर्तन किया गया है। अब इसके आधार पर जो आप लोग पूछ रहे हैं कि कट ऑफ, तो देखिए हमने जो आपको कल भी बताया था कट ऑफ के बारे में, आज एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वह नॉर्मल ही रहेगा। अब कितना रहेगा एक बार मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए यूआर में अगर मेल और फीमेल की बात करें, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फीमेल के लिए 35% सीटें आरक्षित हैं। अब यूआर अगर मेल की बात करें, अगर आपके अंक जो हैं 70 से लेकर 73 के अराउंड है तो आप बिल्कुल सेफ है। अगर 73 से अबव है 100% सेफ है। 70 से 73 है आपके बहुत अच्छे चांसेस है यूआर मेल का। और ये मैं स्पष्ट कर दूं, ये हेड टीचर की बता रहा हूँ मैं। यूआर फीमेल में अगर आपके अंक 57 टू 59 या 60 या 60 अबव है, 60 या 60 से ज़्यादा है तो 100% सेफ है। 57 टू 59 भी है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं यूआर फीमेल में। अब इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि बाकी का कितना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 200 सीटें लगभग कम हुई है। तो ईडब्ल्यूएस अगर मेल की बात करें और ईडब्ल्यूएस फीमेल, उस पर भी स्पष्ट कर देता हूं मैं। ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल का जो है, मेल का जो है 65 से 67 और फीमेल का जो है आप अनुमान लगा सकते हैं 55 से 56 के आसपास ईडब्ल्यूएस फीमेल का। वहीं अगर बीसी कैटेगरी का बात कीजिएगा, बीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल, बीसी कैटेगरी मेल और फीमेल, तो देखिए बीसी कैटेगरी का जो मेल है इनका 68 के अराउंड रह सकता है, 67 टू 68। इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत हद तक जाएगा तो 68 है। वहीं अगर फीमेल की बात कीजिएगा बीसी कैटेगरी में तो ये भी 57, मोस्ट 57 या 55, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इससे कम हो सकता है फीमेल का, लेकिन इससे अधिक नहीं जाएगा। इसके आधार पर और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें आप मान के चलिए महिलाओं का तो जो 48 नंबर न्यूनतम अर्तांक है, मोस्ट प्रोबेबली 48 अंक पर भी हो जाएगा। आपको पता होगा कि महिला हो या फिर एससी हो, एसटी हो या पीएच हो, इनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 48 है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं इनका 48 नंबर पर भी सिलेक्शन बन जाएगा। तो जो लोग कल लगातार कमेंट कर रहे थे कट ऑफ को लेकर, देखिए कट ऑफ पर ज़्यादा कुछ इसका परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 2300 सीटें कम हुई है, पर फिर भी जो है सीटें आपका 37,943 जो है ये पर्याप्त सीटें हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ये थी पूरी जानकारी। आपका रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा, ऐसा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। और अगर दिवाली से पहले रिजल्ट हो जाता है तो हो सकता है नवंबर में आपका ये डीबी वगैरह का कार्य भी पूरा कर दिया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछिए या टेलीग्राम पर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।